दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का जो है वो डिस्कस करेंगे। और वो क्या टॉपिक है? प्रेपोजिशंस। ठीक है। सो प्रेपोजिशंस जो होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं, मतलब पता नहीं कितने ज़्यादा तरह की होती है और हमें हमेशा डिफ़िकल्टी होती है उनको याद करने में। ठीक है। सो इस जो ये प्रेपोजिशन वाली जो हमारी सीरीज़ होगी इसको मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल वे में जो है सारा का सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन मैं करूँगी आगे। ठीक है। सो आपको तब प्रीपोजिशन का आइडिया बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और साथ में क्या है, प्रेपोजिशंस जो है वो हर एग्जाम में आती हैं, इनफैक्ट हर एग्जाम में। और हम इसी में कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे ऑन लगाना है, कहाँ एट लगाना है, कहाँ इन आउट। ठीक है। इस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन जो है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है। सो और साथ में आपको ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हैं या फिर कोई भी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है जो आपको अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में आपको देना होता है, उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आई थिंक बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? ठीक है। प्रेपोजिशन होता क्या है? ठीक है। पहले हमें ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या है। सो प्रेपोजिशन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट द डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। ठीक है। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या कनेक्ट करते हैं, विच कनेक्ट प्रोनाउंस, नाउन्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। जो वर्ड्स के बहुत जो ग्रुप होता है वो हमारे फ्रेजेस होते हैं। ठीक है। सो जब भी हम किसी सेंटेंस में नाउन्स को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्रेपोजिशन बन जाता है। ठीक है। एक्चुअली में प्रेपोजिशन क्या होता है? द प्रेपोजिशंस यूजुअली इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द वर्ड इट इज कनेक्टिंग। ठीक है। जो वर्ड्स प्रेपोजिशंस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उन कनेक्शन में रिलेशन क्या है, ठीक है, वो हमें जो प्रेपोजिशंस जो है वो बताते हैं। ठीक है। इट टेल्स, अब जो वर्ड्स हैं वो कैसे कनेक्टेड है? आइदर दे आर कनेक्टेड थ्रू प्लेस और रिलेटेड थ्रू टाइम, और दे आर अ पार्ट ऑफ थॉट और अ प्रोसेस। ठीक है। वो किस चीज का पार्ट है, उनके बीच में क्या रिलेशन है एग्जैक्ट, ठीक है, वो हमें प्रेपोजिशंस जो है वो बताते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल से बहुत और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? हर हाउस वॉज बिसाइड अ स्टीप हिल। ठीक है। सो इसमें हमारा प्रेपोजिशन क्या है? बिसाइड। ठीक है। क्योंकि ये क्या कनेक्ट कर रहा है? ये यहाँ पे क्या है? दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे, साथ में उनमें रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? कि हर हाउस वॉज बिसाइड अ स्टीप हिल। उसका जो घर था वो एक स्टीप हिल के बगल में था। ठीक है। स्टीप हिल के बगल में, तो क्या बता रहे हैं? यहाँ पे भी रिलेशन दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है। क्या? हाउस को कनेक्ट कर रहा है, स्टीप हिल को कनेक्ट कर रहा है ना। सो यहाँ पे ये हमारा जो प्रपोजिशन है वो क्या हो गया? बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है साइड में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शी वेंट टू स्लीप अर्ली। वो जल्दी सोने चली गई। तो यहाँ पे भी क्या है? रिलेशन बता रहे, रिलेशन थ्रू टाइम। टाइम का रिलेशन बता रहे। शी वेंट टू स्लीप अर्ली। वो जल्दी सोने चली गई। ठीक है। नेक्स्ट, ही फाउंड द बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ये रिलेशन किस किस के बारे में बता रहे? बुक के बारे में और टेबल के बारे में रिलेशन बता रहे कि बुक कहाँ पे थी? टेबल में थी। और टेबल में कहाँ पे? ऑन। ऑन बेसिकली जब भी हम बोलते हैं तो हम ऊपर की बात करें। कोई चीज अगर ऊपर रखी होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ जी ऑन द टेबल, या ऑन द टॉप मीन्स टॉप में रखी हुई है। ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आई होप ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल थे, इससे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशंस होते क्या है और एक्चुअल में उनका जो काम है वो होता क्या है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशंस जो होते हैं हमारे वो 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन एंड फ्रेज प्रेपोजिशन। ठीक है। इनको देख के घबराने नहीं कि ये पता नहीं कौन से, हमने तो आज तक पढ़े ही नहीं। दे आर वेरी वेरी सिंपल। हाँ, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, अब ये सबने सुना होगा। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन कौन कौन से प्रेपोजिशन होता है? सबसे ज्यादा जो है ना बच्चे इसी में फंसते हैं। ठीक है। सो अभी हम इनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले कौन से आते हैं? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, देन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट और एन इंस्ट्रूमेंट, preposition of measure, preposition of source, preposition of possession। सो ऐसे करके टोटली ये कितने हैं? 8 तरह के preposition है। ठीक है। preposition ये जो टोटल है ये 8 टाइप्स के जो है हमारे preposition है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब का अगर आपने काम समझ लिए कि क्या काम है और इनमें कौन कौन से prepositions आते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं,
तो आप भाई साहब आप कोई भी मीन्स प्रेपोजिशंस को रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और कुछ थोड़ा आज भी पढ़ेंगे। सो अभी मैंने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, उसमें मैंने बताया था कि 5 तरह के प्रपोजिशंस होते हैं, ठीक है। अब 5 तरह के प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रपोजिशन, ठीक है। अब सिंपल प्रपोजिशंस क्या होते हैं? दीज प्रपोजिशंस आर कंस्ट्रक्टेड बाय ओनली वन वर्ड, ठीक है। जो प्रपोजिशन सिर्फ एक ही वर्ड से बने होते हैं, जैसे कि कौन कौन से? ऑन, एट, अबाउट, विद, आफ्टर, फॉर, बाय, ऑफ, टू, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जिनमें जो सिंगल वर्ड से जो बने होते हैं वो हमारे सिंपल प्रपोजिशंस होते हैं। अब यहाँ पे ये ऑफ है और ये ऑफ है, आई होप आपको इसका जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा। ये वाले ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज हम बंद करते हैं, जैसे जैसे हम बोलते हैं जनरली स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद कर दो, या स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। सो ये वो वाला ऑफ होता है, एंड दिस इज सिंपल ऑफ जो हम बाकी जगह जो है वो हम यूज करते हैं, ओके। अब इसके सिंपल प्रपोजिशंस के एग्जांपल क्या क्या है? ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग्स ऑन द टेबल इन द बेडरूम। अब यहाँ पे आप देखो कि एक ही सेंटेंस में हमने 3 जगह प्रपोजिशंस जो है वो यूज किए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ही फाउंड द बुक, अब उसको बुक मिली अबाउट द डॉग्स ऑन द टेबल इन द बेडरूम। अब यहाँ पे हमने देखो कितने सारे वर्ड्स को और कितनी ज्यादा चीजों को जो है वो कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? prepositions। और हमने यहाँ पे जो prepositions यूज किए हैं वो क्या है? दे आर ऑल सिंपल prepositions, ठीक है। ओनली सिंपल वन वर्ड से ही बने हैं, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। अदर दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ही सैट ऑन द चेयर, अगेन वेरी सिंपल प्रपोजिशन, ठीक है। वो चेयर पर बैठा था। ऑन द चेयर मैंने पहले भी बोला कि ऑन हम कभी यूज करते हैं जब भी हम कोई चीज के ऊपर होते हैं, जब ऊपर रखी हो या ऊपर बैठी हो तब हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई सामान ऊपर हो तो हम ऑन यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, वो जो है ब्रिज के ऊपर से गया, ठीक है। ओवर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। सो अगेन इट इज अ सिंपल प्रपोजिशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो किससे बना है? सिंपल, एक ही वर्ड है उसमें, ना 2 वर्ड है ना 2 से ज्यादा वर्ड है, ठीक है। एक ही वर्ड है, सो दे आर सिंपल प्रपोजिशंस, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे डबल प्रपोजिशंस। अब हमारे डबल प्रपोजिशंस क्या होते हैं? द प्रपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 वर्ड्स और 2 सिंपल प्रपोजिशन। जब भी हम 2 वर्ड्स को कंबाइन करते हैं या 2 सिंपल प्रपोजिशंस को कंबाइन करते हैं तब हमारा डबल प्रपोजिशन बनता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है? इन टू, यहाँ पे 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? इन एंड टू, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी ये प्रपोजिशन हुआ? दिस इज डबल प्रपोजिशन। सिमिलर क्या है? विद इन, इसमें 2 वर्ड्स हैं विद एंड इन, ठीक है। अपॉन में भी अप एंड ऑन, 2 वर्ड्स, ठीक है। सो जब जो भी prepositions जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनता है या 2 सिंपल prepositions को जो है कंबाइन करके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डबल preposition। सिमिलरली ऑन टू और एक्सेट्रा बहुत सारे और भी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बेड एंड लेफ्ट मार्क्स अपॉन द शीट्स, ठीक है। अब द डॉग जम्प्ड ऑन टू, ठीक है, जो डॉग था वो किसके ऊपर जंप किया? बेड के ऊपर जंप किया, एंड लेफ्ट मार्क्स अपॉन द शीट्स, ठीक है। और शीट्स के ऊपर जो है उसने अपने मार्क्स जो है वो छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी हमने जो है 2 जो वर्ड्स है उनको आपस में कनेक्ट किया है, ठीक है। हमने डॉग को कनेक्ट किया, हमने बेड को कनेक्ट किया, हमने शीट्स को कनेक्ट किया, ठीक है। हमने पूरे सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ prepositions। अब यहाँ पे जो हमने prepositions यूज किए वो कौन से prepositions है? डबल prepositions है। क्यों? क्योंकि वो कैसे बने हैं? वो दो सिंपल वर्ड से या 2 सिंपल prepositions से जो है वो मिलकर बने, जैसे कि ऑन टू एंड अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट, द एंटायर क्लास वॉज लाफिंग थ्रू आउट द लेक्चर, ठीक है। पूरी क्लास जो है वो थ्रू आउट द लेक्चर हंस रही थी। अब ये भी क्या है? डबल प्रपोजिशन। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, थ्रू एंड आउट, ठीक है। सो दिस इज सिंपल थिंग। नेक्स्ट, अ स्वीट साउंड दैट चेंज हर टोटली केम फ्रॉम विद इन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये भी क्या है? हमारा डबल प्रपोजिशन है। कैसे? विद एंड इन, अगेन अ डबल प्रपोजिशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि prepositions कैसे कैसे यूज हो रहे हैं एंड इनको यूज करना कितना ज्यादा इजी है, ठीक है। अभी जब और ज्यादा मैं एक टाइप्स जो है वो डिस्कस करूंगी डिटेल में तो आपको और ज्यादा जो है वो क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा preposition कहाँ पे यूज करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा?
कंपाउंड प्रेपोजिशंस। अब कंपाउंड प्रेपोजिशंस कौन से प्रेपोजिशंस होते हैं? दीज प्रेपोजिशंस आर टू वर्ड प्रेपोजिशंस। ये जो है वो टू वर्ड प्रेपोजिशंस होते हैं। जैसे कि टू वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू एक्सेट्रा। ये जो जितने भी हमारे प्रेपोजिशंस हैं जिसमें दो वर्ड्स आते हैं, हम इन दो वर्ड्स को कंबाइन नहीं कर रहे हैं आपस में, दो वर्ड्स को अलग अलग ही लिख रहे हैं, लेकिन क्या है इसमें दो वर्ड्स हैं। ठीक है, सो ये क्या है? हमारे कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया? दो प्रेपोजिशंस यूज किए हैं, दो वर्ड्स यूज किए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ठीक है, क्या बता रहा है यहाँ पे? ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर। वो दुखी था। क्यों दुखी था? सन के बिहेवियर की वजह से दुखी था। ठीक है, माई सन एमर्ज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन्स टू स्केयर मी। ठीक है, माई सन एमर्ज फ्रॉम बिहाइंड, यहाँ पे भी हमने दो प्रेपोजिशंस को यूज किए, दो वर्ड्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या है? ये भी हमारा क्या है? कंपाउंड प्रेपोजिशन है। लास्ट क्या है? रितिका वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मुस्कान। ठीक है, अब ये भी क्या है? हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे भी हम दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट एंड टू। सो दिस इज अबाउट कंपाउंड प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्या है? हमारे पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स आर एक्चुअली वर्ब्स दैट एंड विद en, ing और ed। अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किससे एंड करते हैं? एंड विद en, ing और ed। ठीक है, जिनके एंड में ये होता है, en होता है, ing होता है, ये ed होता है, वो मेरे पार्टिसिपल्स होते हैं। ठीक है, वो पार्टिसिपल वो वर्ब्स होते हैं। ठीक है, उन वर्ब्स को हम पार्टिसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या है? ये ऐसे वर्ब्स हैं। ठीक है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन एक ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एज प्रेपोजिशंस। ठीक है, सो अब इनको जो है वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस को हम पार्टिसिपल वर्ब्स इन डिस्गाइज भी बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब ये एक्चुअल में तो वर्ब्स ही हैं, और इन वर्ब्स को हम कैसे यूज कर रहे हैं? एज प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं। मींस इन वर्ब्स को हम यूज कर रहे हैं टू कनेक्ट टू वर्ड्स। ठीक है, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, जो है दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो प्रोनाउंस को कनेक्ट करने के लिए हम इन वर्ब्स को यूज कर रहे हैं, तो उन वर्ब्स को हम बोलते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। ठीक है, और इनकी पहचान क्या होती है? कि या तो ये en से एंड करेंगे, या ing से एंड करेंगे, या ये ed से एंड करेंगे। ओके, नाउ अब कॉमनली जो हम यूज करते हैं प्रेपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, वो कौन कौन से हैं? कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, गिवन, इंक्लूडिंग, पेंडिंग, एक्सक्लूडिंग, फेलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या है? मेरे पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं क्या है? कंसिडरिंग व्हाट ही हैड टू वर्क विद, ही डिड अ प्रिटी गुड जॉब। ठीक है, अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? कि जो उसे काम दिया गया था, कि जिस काम को नजर रखते हुए, जिस काम को उसको दिया गया था, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए उसने काफी अच्छा जो है काम जो है वो किया था। ठीक है, सो इसमें भी क्या है हमारा? ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। क्या पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है? कंसीडरिंग, क्योंकि कंसीडरिंग यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या है? दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एंड साथ में ये आईएनजी जो है, आईएनजी फॉर्म से जो है ये एंड हो रहा है, एंड ये वर्ब है एक। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्या है? एवरीवन प्लीज कीप क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, अब सब लोग प्लीज क्लास के दौरान जो है वो चुप रहे। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है? ये दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड अगेन ये क्या है? ये ड्यूरिंग क्या है? एक वर्ब है जो एंड करता है किससे? आईएनजी फॉर्म से एंड करता है। ठीक है, सो दिस इज अ पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। इसको हम यहाँ पे इस वर्ब को हम एज अ प्रेपोजिशन जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्रेज प्रेपोजिशंस। अब फ्रेज प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? फ्रेज में पहले बता चुके हैं फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। नाउ दीज प्रेपोजिशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन, अ मॉडिफायर, द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? फ्रेज प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ये कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ प्रेपोजिशन, कोई भी मीन्स हमारा सिंपल प्रेपोजिशन, अ मॉडिफायर। मॉडिफायर ऑप्शनल है। मॉडिफायर क्या होता है?
मॉडिफायर ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड का जो है वो मतलब जो है वो बताता है, दैट इज अ मॉडिफायर, ठीक है। और साथ में क्या आता है, इसमें ऑब्जेक्ट आता है। बेसिकली इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, और ये किस लिए यूज होते हैं, पहले दे आर यूज टू मॉडिफाई द नाउन्स, वर्ब्स और सेंटेंसेस एंड ऑल्सो कंप्लीट क्लॉजेस, ठीक है। और ये जो फ्रेज प्रपोजिशंस होते हैं ये किस लिए काम आते हैं, ये हमारा जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, सेंटेंसेस को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और कंप्लीट क्लॉजेस को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब कॉमनली जो हम फ्रेज प्रपोजिशंस यूज करते हैं वो कौन कौन सा है कि एट होम, इन टाइम, विद मी, from my father, under the blanket, by all means, for a change, out of curiosity. सो ये सारे के सारे क्या है, हमारे फ्रेज प्रपोजिशंस है, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, हम उनको जो है हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। नाउ एग्जाम्पल क्या है, द क्लोथ्स लेफ्ट ऑन द बेड हैव बीन आयरन्ड एंड केप्ट बैक, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ऑन द बेड, ये क्या है, इकट्ठा हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो है ये मॉडिफाई कर रहा है, किसको, हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि जो कपड़े थे बेड पे वो क्या किए गए, वो आयरन भी मीन्स वो प्रेस कर दिए गए हैं और साथ में उनको हमने वापस उनकी जगह पर रख दिया है, ठीक है। So this is how it is used in sentences. ठीक है, now my brother collected the trophy on behalf of my sister. ठीक है, अब मेरे भाई ने ट्रॉफी को कलेक्ट किया मेरे सिस्टर की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ, ये क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पे फ्रेज प्रपोजिशन है, ठीक है। सो ये था हमारा फ्रेज प्रपोजिशन के बारे में, और हमने इसी के साथ जो है हमने पांचों के पांचों टाइप प्रपोजिशन जो है वो डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने कौन सा डिस्कस किया, सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन क्या होते हैं, जिनमें सिंपल एक वर्ड आता है, ठीक है, सिंपल वन वर्ड आता है, वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल प्रपोजिशन। क्या आता है उनमें, वन वर्ड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे कौन से थे, डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन कौन से होते हैं, डबल प्रपोजिशन वो होते हैं विच आर मेड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स, ठीक है, दो वर्ड्स को जो हम जो है वो कंबाइन कर दें, जैसे ऑन टू, इन टू, ये, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होते हैं, हमारे दो वर्ड्स को हम जो है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ठीक है, बिकॉज ऑफ आ जाता है, नेक्स्ट टू, ड्यू टू, ये सारा, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं हमारे पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल प्रपोजिशंस कौन से होते हैं, पार्टिसिपल प्रपोजिशंस वो प्रपोजिशंस होते हैं जो क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली द वर्ब्स, और कैसे बिहेव करते हैं, एज एन प्रपोजिशन, एज अ प्रपोजिशन जो है हम उनको जो है वो यूज करते हैं, एंड दे एंड विद en और ed या फिर ing फॉर्म से जो है वो एंड करते हैं। लास्ट अभी हमने पढ़ा, वो कौन सा पढ़ा था हमने, दैट इज फ्रेज प्रपोजिशन, ठीक है। फ्रेज प्रपोजिशन क्या होता है, फ्रेज प्रपोजिशन वो होता है जो किससे बना होता है, दे आर मेड बाय कंबाइनिंग प्रपोजिशन, जिसको हम क्या किससे बनाते हैं, प्रपोजिशन को कंबाइन करते हैं, मॉडिफायर को कंबाइन करते हैं, एंड साथ में क्या करते हैं, एक हमने ऑब्जेक्ट लगाना है लास्ट में, ठीक है। एंड इसको हम बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू मॉडिफाई नाउन्स, या नाउन्स को मॉडिफाई करेगा, प्रोनाउंस को मॉडिफाई करेगा, वर्ब्स को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, इन अ सेंटेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सारा हमने आज पढ़ा, और साथ में हमने 8 टाइप्स पढ़ी कि 8 टाइप्स के प्रपोजिशंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक हम छोटी सी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने टाइप ऑफ प्रपोजिशन इसमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कौन सा है, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। अब इसमें प्रपोजिशन क्या है, इन, और ये क्या है, सिंगल है, तो ये कौन से टाइप का प्रपोजिशन है, दिस इज सिंपल प्रपोजिशन, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट कौन सा है, द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द कैट जम्प्ड ऑफ, यहाँ पे प्रपोजिशन क्या है, जम्प्ड ऑफ है, दो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्रपोजिशन हो गया, कंपाउंड प्रपोजिशन, ठीक है, कंपाउंड प्रपोजिशन। नेक्स्ट, अ ब्यूटीफुल कार इज पार्क्ड आउटसाइड द हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा प्रपोजिशन, आउटसाइड। अब आउटसाइड जो है वो दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना हुआ है, आउट एंड साइड, तो ये कौन सा प्रपोजिशन हो गया, ये हो गया डबल प्रपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑफिसर्स वर गोइंग
ओवर द पॉसिबल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इम्पॉसिबल वंस, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, इंक्लूडिंग। अब इंक्लूडिंग क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब विद द आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, इट इज यूज एज अ प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन के जैसे यूज हो रहा है, ठीक है। सो ये कौन सा ये टाइप हुई, ये हुई हमारा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। कौन सा प्रेपोजिशन हुआ, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही प्रिजर्व्ड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। अब यहाँ पे जो हमारा प्रेपोजिशन है वो क्या है, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ। अब इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा एक प्रेपोजिशन है, एक मॉडिफायर है, एक ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कौन सा, फ्रेज प्रेपोजिशन। ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन। क्या कैसे कर रहा है, ही प्रिजर्व्ड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, कि वो प्रिजर्व किया डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी, ठीक है। सो ये इसने क्या किया, यहाँ पे सेंटेंस को मॉडिफाई किया, तो ये कौन सा है, फ्रेज प्रेपोजिशन है। अब लास्ट वन इज अ होमवर्क, ठीक है। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, ठीक है। अब आप जो है, अब शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, अब इसमें प्रेपोजिशन बता देती हूँ, इसमें प्रेपोजिशन है अंडर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये कौन से टाइप का प्रेपोजिशन है, कि ये सिंपल प्रेपोजिशन है, डबल है, कंपाउंड है, पार्टिसिपल है, फ्रेज है, ठीक है, कौन सा टाइप का जो है ये प्रेपोजिशन है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो 8 टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक जो है जस्ट रीड, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, ठीक है। इंग्लिश को सुधारने का यही एकमात्र तरीका है कि आप जितना रीड कर सकते हैं उतना रीड कीजिए, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।